अमृता प्रीतम जी की पहचान साहित्य जगत में अलग ही मुकाम रखती है। इनकी कोई भी पुस्तक पढ़िए, अलग ही दुनिया में जाता महसूस करेंगे। अटूट प्रेम व त्याग की भावना तथा विभाजन की वास्ता कहती पिंजर भी ऐसी ही पुस्तक है। पिंजर कवित्री और उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा 1950 में लिखी पंजाबी उपन्यास है। ये एक हिंदू लड़की पूरो की कहानी है, जिसका एक मुस्लिम आदमी रशीद ने अपहरण कर लिया है। जब वो रशीद के घर से अपने माता पिता के घर भागती है तो उसके माता पिता उस लड़की को अशुद्ध अपवित्र मानते हुए वापस लेने से इनकार कर देते हैं। पिंजर को भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि के साथ लिखे गए सर्वश्रेष्ठ साहित्यों में से एक माना जाता है। तो करेंगे किताब पर बात, लेकिन उससे पहले इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई एम मोशी साहू एंड यू वाचिंग बुकबाज। पिंजर में दो कहानियां हैं, जिसमें एक पिंजर और दूसरी एक खाली जगह। यूं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर कई उपन्यास लिखे गए, लेकिन पिंजर का उनमें अपना अलग और महत्वपूर्ण स्थान है। जब उपन्यास की घटनाएं जीवन की घटनाओं के इर्द गिर्द से ली गई हों, काल्पनिक घटनाओं का चित्रण भी विश्वसनीयता से ओतप्रोत प्रतीत होता है। 1950 के आसपास लिखा गया यह उपन्यास पटवारी के दौरान अमृता प्रीतम के खुद के पाकिस्तान छोड़ हिंदुस्तान आने और उन दिनों के हालात से प्रभावित होकर लिखा गया है, जो कोई आश्चर्य नहीं। घटनाक्रम आजादी से पहले का है। उपन्यास की नायिका पूरो गुजरात जिले के छतवानी गांव की है। परिवार ने अमीरी के बाद पनपी गरीबी झेली है, जहां पुश्तैनी बर्तन तक गिरवी रख दिए गए। छोटी बच्ची पूरो के पिता और चाचा काम की तलाश में सियाम चले जाते हैं। धीरे धीरे उनकी कमाई से गरीबी की जमीनी से समृद्धि का पौधा फूटता है। मुख्य रूप से दो खानदान पूरो और रशीद है। पूरो शाह और रशीद शेख क्रमशः हिंदू और मुसलमान है। शाहू और शेखों के बीच पुश्तैनी झगड़ा है। 14 साल की पूरो का जब पास के गांव में रिश्ता तय होता है तो उस समय उसकी माँ छठे बच्चे को जन्म देने वाली होती है। अमृता ने उस समय की परिस्थिति का संजीव चित्रण करते हुए कहीं भी किसी प्रथा को सही या गलत ठहराने की कोशिश नहीं की है। विवाह में अदला बदली के संबंधों को उकेरती हुई लिखती है कि पूरो के ब्याह के बदले पूरो को 12 वर्षीय भाई की सगाई पूरो के होने वाले पति की बहन से होती है, जो 12 वर्ष से भी बहुत कम की है। 15 वर्ष के होते होते पूरो के शरीर पर यौवन के लक्षण दिखते हैं और मन में होने वाली पति से मिलने की उत्कंठा भी उत्पन्न होती है। शादी की तैयारियां हो रही हैं और माँ बेटी को एक दूसरे से बिछड़ने का गम भी सता रहा है। अमृता लिखती है, हर लड़की का यौवन उसे अपनी माँ से अलग कर देता है। इन्हीं तैयारियों के बीच पूरो एक दिन अपनी छोटी बहन के साथ बाहर निकलती है, जहां उसी के गांव का 22 से 24 वर्षीय रशीद घोड़ी पर आता है और उसका अपहरण कर लेता है। रशीद पहले भी एक दो बार पूरो को छेड़ चुका था, पर सहेलियों ने कहा था कि यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही ऐसी बातें तो होती ही है, और यही वजह थी कि पूरो ने इस घटना की चर्चा घर पर नहीं की। गांव से बाहर किसी घर में पूरो को रशीद कैद कर रखता है। पूरो वहां से भाग जाना चाहती है, लेकिन उसका प्रतिरोध घर की दीवारें और किवाड़ से ज्यादा मजबूत नहीं साबित होता। रशीद रोज आकर उसे खाना दे जाता, जिसे पूरो हाथ तक नहीं लगाता। 15 दिन हो चुके हैं। कमजोरी से पूरो की प्रतिरोध करने की क्षमता कम होती जा रही है, और ऐसे में रशीद उसके सामने लाल रेशम का जोड़ा रखते हुए कहता है कि कल मौलवी आकर हमारा निकाह पढ़ देगा। अब पूरो के लिए चुप रहना मुश्किल था। अल्लाह का वास्ता देते हुए वह रशीद से पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पूरो हमारे शेखों के घराने में और तुम्हारे शाहों के घराने में दादा परदादा के समय से बैर चला आ रहा है। तेरे दादा ने 500 रुपए में गिरवी रख हुए मकान पर ब्याज लगाया और कुर्की कराकर शेखों के घराने को घर से बेघर किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके मुंशियों कारिंदों ने हमारे घर की औरतों को बोल कबूल कहे और मेरे दादा की बड़ी लड़की को तेरे दादा के बड़े लड़के ने जबरदस्ती 3 रात घर में रखा। मेरे दादा के देखते देखते ये सब हुआ। शेखों का घराना पैरे हुए गन्ने की भांति था। सब खून के आंसू पी कर रह गए, पर मेरे दादा ने मेरे चाचा ताऊ को और मेरे पिता को कुरान उठवाकर कस्में दिलवाई थी कि वे इसका बदला लेकर ही रहेंगे। उसकी अगली पीढ़ी के समय बात सो गई। अब जब तेरा काज इसी गांव में रचा जाने लगा, मेरे चाचा ताऊ के लहू में पुराना बदला खोलने लगा। उन्होंने मुझे कसम दिलाई, मेरे लहू को ललकारा और मुझसे कॉल कराए कि शाहों की लड़की को ब्याह से पहले किसी भी दिन उठा ले जाओ। लेकिन रशीद सिर्फ बदले की भावनाओं में नहीं जल रहा, वो पूरो को चाहता भी है।
15 दिनों तक घर में रखने के बाद भी उसने पूरो को हाथ नहीं लगाया। रशीद पूरो से कहता भी है, पूरो, पहले ही दिन जब मैंने तुझे देखा, खुदा गवाह है, मुझे तुझसे इश्क हो गया। एक तो तेरी मोहब्बत का जोर, दूसरे मेरे पीठ पर सारा शेख घराना। मैं तुझे ले आया हूँ, पर मुझसे कसम ले, मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता। पूरो को लगता है कि अब जल्द ही कुछ किया जाना चाहिए। रशीद से उसके अपने माँ बाप से मिलने की मिन्नत करती है, लेकिन रशीद कहता है, ओ नेकबख्त, अब उस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। उनकी बिरादरी का कौन हिंदू फिर शाहों के घर का पानी पिएगा। तू मेरे घर में पूरे 15 दिन रह चुकी है। पूरो को अब भी तसल्ली नहीं हुई, पूछती है, मेरे घर वाले मुझे ढूंढ कर परेशान हो रहे होंगे। पर रशीद कहता है, वे रोते कलपते रहे, पर उसी तरह जैसे मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरी बुआ के चले जाने पर रोए थे। पुलिस भी बहुत खोज खबर लगाकर हार गई, पर उन्हें भी कोई अता पता नहीं चला। उन्हें पता लगता भी कैसे? पुलिस ने पूरा 500 रुपए खाया है। तू तो जानती ही है, इस समय हमारा पलड़ा भारी है। सारा गांव मुसलमानों का है। कोई हिंदू का बच्चा आंख उठाकर हमारी ओर नहीं देख सकता। यही गनीमत है कि उनकी जान माल सलामत है। उन्हें अपनी जान प्यारी है। वे कुछ बोल नहीं सकते। अगर वे हमारे घर की ओर उंगली उठाकर देखते तो हमारे आदमी उन्हें नहर भी पार करने न देते। लेकिन पूरा तो मानने को तैयार नहीं थी। शरीर में थोड़ी ताकत बची रही, इसलिए वो शाम थोड़ा खाना खाती है और रात में किसी तरह वहां से भाग निकलती है। रात के अंधेरे में पूरो अपने घर पहुंचती है, जहां उसके अरमान टूट कर बिखर जाते हैं। जब उसके पिता कहते हैं, लोग इकट्ठे हो जाएंगे बेटी, तेरी किस्मत, अब हमारे बस का कुछ नहीं। अभी शेखों के यहाँ से लोग आ जाएंगे और हमारे बच्चे बच्चे को पेड़ डालेंगे। पूरो हार कर अपनी माँ की तरफ देखती है, लेकिन वहां से भी निराश हाथ आती है। हम तुझे कहाँ रखेंगे? तुझे कौन ब्याह कर ले जाएगा? तेरा धर्म गया, तेरा जन्म गया। हम जो इस समय कुछ भी बोले तो हमारे लहू की एक बूंद भी नहीं बचेगी। हाय हाय, मुझे अपने हाथ से मार डालो, पूरो चीख पड़ी। बेटी जन्मते ही मर गई होती, अब यहाँ से चली जा। शेख आते ही होंगे, तेरे पिता तेरे भाई का कहीं पता भी नहीं मिलेगा, वे सबको मार डालेंगे। माँ ने फैसला सुना दिया। पूरो वापस मुड़ चली। किसी ने उसे रोका भी नहीं। आते समय पूरो जिंदगी से भेंट करने आ रही थी। उसके हृदय में लालसा थी जीने की, माता पिता से मिलने की। बहुत डरती कांपती आई थी। लौटते समय वो मौत से भेंट करने चली गई। अब उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। मौत से बढ़कर कोई उसका क्या कर सकता था? पूरो को सामने से रशीद आता दिखता है। रशीद उसे पकड़कर फिर उसी घर में ले गया। तीसरे दिन मौलवी को लेकर आया और पूरो से उसका निकाह हो गया। पूरो अब किसी भी तरह के प्रतिरोध की स्थिति में नहीं थी। निकाह के समय पूरो का नाम हमीदा रखा गया। दिन की रोशनी में पूरो हमीदा बन जाती थी, रात के अंधकार में वह पूरो रहती। किंतु पूरो सोचती कि वह वास्तव में ना हमीदा थी ना पूरो। वह केवल एक पिंजर थी, केवल पिंजर, जिसका कोई रूप न था, कोई नाम न था। इसमें जहां रशीद का प्रेम है तो वहीं पूरो का त्याग भी। पूरो की दयालुता है तो समाज का स्वार्थीपन व दरिंदगी भी। अमृता जी ने पिंजर कहानी को छोटी छोटी 16 शीर्षकों में विभक्त किया है। पूरी पिंजर कहानी को देखें तो कहानी के मुख्य पात्र पूरो व रशीद ही हैं। बड़े बुजुर्गों व साहित्यकारों के माने यह वैश्विक सत्य है कि प्रेम किसी धर्म या बंधन को नहीं मानता। प्रेम निश्चल व त्याग की भावना से तो अटूट रहता ही है। तब ना तो जाति ही मायने रखती है और ना ही धर्म। इस कहानी में भले ही रशीद ने पूरो को बदले की भावना से जबरन उठाया था, परंतु पूरो के प्रति उसके मन में अटूट प्रेम था। रशीद ने पूरो को जबरन उठाया जरूर था, परंतु हमेशा पूरो का सम्मान किया, उसे अपने प्यार से जीता। यही कारण था कि पूरो ने चाहते हुए भी रशीद की हमीदा बनकर ही रह गई। रशीद को पूरो के प्रति स्नेह ही था। उन्होंने एक लड़की को सकुशल कैंप में पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इस कहानी के बीच के 3 शीर्षक, एक और पिंजर, पिंजर में पिंजर और दावेदार बहुत ही मार्मिक है। इन शीर्षकों को पढ़ने पर आंखें नम होना लाजमी है। इन तीनों शीर्षक का केंद्र बिंदु एक पागल लड़की है जो जहां तहां पूरे गांव में भटकती रहती है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, ऐसे लोग भी होते हैं जो दरिंदगी व वैश्यपन में उतरे लोग पागल लड़की को भी नहीं बख्शते। कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पागल लड़की के साथ संबंध बना लिया जाता है, जिससे वह पगली गर्भ से हो जाती है और बाद में बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरा समाज
सब देखते हुए भी अनजान बनता है, परंतु कोई उस बच्चे के सर पर अपना साया तक नहीं रखता। अंततः पूरो व रशीद उस बच्चे के पालन का जिम्मा उठाते हैं। अब समाज का स्वार्थीपन देखिए कि जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तो धर्म का ठेका लिए कुछ लोग ये कहकर पहुंच जाते हैं कि पागल लड़की हिंदू थी, इसलिए उसका बच्चा हिंदू हुआ, इसे एक मुसलमान के घर नहीं रहने दिया जाएगा। बच्चे को समाज द्वारा ले भी लिया जाता है और जब बच्चा सही पालन के अभाव में मरने की स्थिति में हो जाता है तो पुनः बच्चे को रशीद व पूरो को थमा दिया जाता है। हमारा समाज तब भी स्वार्थी था और अब भी स्वार्थी है। यकीनन पिंजर पुस्तक पठनीय और विचारणीय है। सभी लोग जानते हैं कि इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इसकी एक दूसरी कहानी है जिस पर कम ही चर्चा होती है। हम आपको वो भी बता देते हैं, ये कहानी भी प्रेम से भरी हुई है। कहानी मूल तौर पर मुक्ता व दिलीप राय की है। यहाँ मुक्ता सामान्य परिवार से संबंध रखती है, वहीं दिलीप राय बहुत बड़े परिवार से संबंध रखता है। दिलीप राय की पहली पत्नी की मौत के बाद दिलीप राय दूसरी शादी के लिए मुक्ता के लिए घर रिश्ते का प्रस्ताव भेजते हैं, परंतु मुक्ता रिश्ते के लिए इसलिए हाँ नहीं कर पाती क्योंकि दिलीप राय की पहली पत्नी का एक बच्चा रहता है। उस बच्चे की बीमारी से मौत होने के बाद मुक्ता तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। बावजूद उसे ये लगता है कि वह केवल एक खाली जगह को भरने के लिए जा रही है, किसी की पत्नी के तौर पर नहीं। बाद में मुक्ता को पश्चाताप होता है, परंतु हर वक्त उसकी आंखों के सामने बच्चे का चेहरा नजर आता रहता है। वह इतना सोचने लगती है कि जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चा मरा हुआ होता है। इसका कसूरवार भी वह खुद को मानती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।